अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कीमती सी चाय की रेसिपी, जो कि हम खशखाश से बनाएंगे। खशखाश आपको पता है कि बहुत ही यानी कि इसके बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। अगर इसको तिब्बी फ़ायदे के हिसाब से देखा जाए तो ये वज़न कम करने में बहुत ही अच्छी है। वज़न में कमी लाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आँख या कान का दर्द हो उसमें भी ये बहुत ही मुफीद है। ख़ासकर आज हमारी वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद है, आजकल जो है नज़ला ज़ुकाम बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि नज़ला ज़ुकाम हर किसी की यही शिकायत है कि नज़ला हुआ है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है। तो ज़रा सी हमारी जो है हमारी ही लापरवाही की वजह से नज़ला ज़ुकाम आजकल हर किसी को है। तो इसका जो आज का मकसद है वो नज़ला ज़ुकाम और खांसी है कि इससे बहुत ही जल्दी जो है इस चाय से आराम आएगा। सर की खुश्की के लिए बहुत मुफीद है। बहुत सारे लोगों की ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मसले हैं कि सर की खुश्की आजकल बहुत है। तो इस चाय से जो है सर की खुश्की भी ख़त्म होगी, जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा। नींद के जितने भी मसाइल हैं, यानी कि आप जागते रहते हैं, रात रात आपको नींद नहीं आती या नींद में आपके खलल पड़ जाता है, तो फिर आपकी आँख खुल जाती है। तो नींद के तमाम मसाइल जो हैं वो भी इससे हल हो जाते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द है उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको इसके खशखाश के फ़ायदे बताने लगूँ तो यकीन करें ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि इसी के फ़ायदे पे बन जाएगी वीडियो। तो इंशाल्लाह जो है फिर किसी रेसिपी में जो है खशखाश के आपको इंशाल्लाह फ़ायदे और बताऊंगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं खशखाश की चाय हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये खशखाश का यानी कि भिगो के रखा हुआ था। तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे हो गए हैं इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो देखिए ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है फूल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, या तो आप हमर दस्ते में इसको थोड़ा सा हल्का सा पीस लें, या आप चम्मच की मदद से भी आप इसको जो है ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा यानी कि पीस सकते हैं। अगर आप नहीं भी पीस सकते तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर खशखाश को हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे तो वो अपने तमाम जो उसमें फ़ायदे हैं वो सारे ही निकाल के आपके लिए रख देगी। तो अभी हम इसकी चाय किस तरह बनाएंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले ली हमने एक पतीली ले ली है, उसमें हमने सबसे पहले डालेंगे ये खशखाश, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह जो है इसको मैंने यानी कि मैश कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद इसमें हम मज़ीद 1 कप और पानी डालेंगे। तो इसमें तकरीबन जो है टोटल 2 कप पानी इसमें हमने डाल लिया है, और खशखाश भी है। तो इसको अब हम पकने देंगे, और इसमें और क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी जो खशखाश है बहुत ही अच्छी तरह जो है मज़े से पक रही है, बहुत ही अच्छी तरह जो है अपना असर जो है निकाल रही है हमारे फ़ायदों के लिए। तो इसके बाद इसमें क्या डालेगा, इसमें 2 अदद में सब्ज़ी इलायची डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैंने छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था और उसको जो है छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। ये देखिए मैंने बिल्कुल जो है 1 पोरे से थोड़ा सा ज़्यादा था जो मैंने अदरक लिया था, और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही यूज़फुल जो है चाय बनने वाली है हमारी। और इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप जितनी पसंद करते हैं, अगर आप कड़क चाय पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं इसमें जो है 1.5 टीस्पून डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो है अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है शुगर। शुगर भी आप अपनी मर्ज़ी के जो है मुताबिक डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस कावे को जो है और मज़ीद तकरीबन 1 मिनट तक पका लेंगे, और फिर इसमें क्या ऐड करेंगे वो सीक्रेट है और आपको बताएंगे कि इसमें और क्या डलेगा। तो देखिए माशाल्लाह जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह जो है खशखाश, चाय की पत्ती और अदरक सब चीज़ों का जो कावा है बहुत ही अच्छी तरह इसका जो है बिल्कुल असर निकल चुका है। आप देख सकते हैं हमने 2 कप से ज़्यादा पानी डाला था, और जो है तकरीबन 1.5 कप के करीब रह चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप दूध, क्योंकि ये मैं 2 कप की रेसिपी डाल रही हूँ। आपको पता है कि अगर आपने 1 कप बनाना है तो उसके लिए आप 1 टीस्पून जो है खशखाश भिगो के रखेंगे। अगर आपने 2 कप बनाना है तो 1 टेबल स्पून आप खशखाश का भिगोएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैं डालूँगी दूध। अब फुल क्रीम दूध है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसको हम थोड़ा सा और यानी कि तकरीबन 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। और जो है एक जो रह चुका है हमारा सिगरेट है, इसमें हम एंड पे क्या डालेंगे वो भी आपसे करेंगे शेयर। तो अभी हम इसको जो है पकने देंगे। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही फ़ायदों से भरी हुई, तिब्बी फ़ायदों से भरी हुई चाय जो है आपके लिए बनाकर हम तैयार कर रहे हैं। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। नज़ला ज़ुकाम के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और नींद की जिनको कमी है या नींद में मसले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये मेरी खशखाश की चाय की रेसिपी कैसी लगी और आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए। तो अभी हम इसको जो है तकरीबन बॉयल आने देंगे और थोड़ी देर इसको और मज़ीद पकाएंगे। जनाब हमारी चाय जो है खशखाश वाली स्पेशल चाय जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कप में डालेंगे और दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। और आपने पी के हमें बताना है कि आपको इसके क्या क्या फ़ायदे और कैसी मज़ेदार लगी है। इसमें एक और चीज़ डलेगी जो कि सिगरेट है, अभी हम आपको वो भी बताएंगे। तो माशाल्लाह देखिए हमारी जो है खशखाश वाली स्पेशल नज़ला ज़ुकाम के लिए जो है एक टॉनिक है, हमने ये चाय जो है आपके लिए तैयार कर ली है। देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही कड़क, बहुत ही मज़ेदार सी चाय बनी है। जो सिगरेट था हम इसमें एंड पे क्या डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून शहद लिया है यानी कि हनी, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने मीठा जो है अपने यानी कि जायके के मुताबिक कम डाला था, तो इस वजह से जो है इसमें मैं 1 टीस्पून जो है शहद डालूँगी। आप भी जो है शहद डाल सकते हैं। शहद के अलग ही फ़ायदे हैं। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शहद में भी तमाम बीमारियों की जो है इसमें शिफा है। शहद में बहुत सारे शहद के भी फ़ायदे हैं जो कि हम आपको बताएं भी तो जो है एक पूरी वीडियो शहद पे बन सकती है। आपने चाय खशखाश वाली चाय जो है जो आपके लिए ख़ास कर हमने सर्दियों का तोहफ़ा दिया है नज़ला ज़ुकाम के लिए, बेहद मुफीद, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये चाय की रेसिपी कैसी लगी और नज़ला ज़ुकाम में आपको फ़ायदा पहुँचा है कि नहीं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, आपकी कीमती राय का मैं इंतज़ार करूँगी। तो ऐसी ही किसी यूज़फुल, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, यमी या बहुत ही स्वीटनेस से भरी हुई डिश के साथ या रेसिपी के साथ या बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ नेक्स्ट मुलाकात आपसे करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।